हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होम ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 6 के संस्कृत विषय के 13वें पाठ का अभ्यास। पाठ का अध्ययन हम कर चुके हैं। वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ऊपर आई बटन और एंड ऑफ द वीडियो मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वयम अभ्यासम कुर्मः, हम अभ्यास करते हैं। अभ्यास में पहला प्रश्न है, पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानां एकपदेन उत्तराणि लिखन्तु। पाठ के आधार पर नीचे लिखे प्रश्नों के एक पद में उत्तर लिखें। पहला है, कः एकः अस्ति, क्या एक है। तो पाठ में हमने पढ़ा था कि सूर्य एक है, चंद्रमा एक है और मानव का कुल एक है। क्योंकि यहाँ पर एक पद में उत्तर देना है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं या तो सूर्य या फिर चंद्र या फिर मानव कुलम। इन तीनों में से आप कोई एक उत्तर लिख सकते हैं, ये सही होगा। सूर्य एक है, चंद्रमा एक है और मानव का कुल भी एक है। इसके बाद है, कः षण्मुख देवः अस्ति, 6 मुख वाला देवता कौन है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा सुर सेनानी, यानी कि देवताओं के सेनापति। देवताओं के सेनापति कौन है? भगवान कार्तिकेय हैं। तो यहाँ पर आप उनका नाम भी लिख सकते हैं, कार्तिकेय, यह भी सही होगा। कार्तिकेय 6 मुख वाले देवता हैं जो कि देवताओं के सेनापति हैं। तो यहाँ पर पाठ के आधार पर सुरसेनानी लिखें या फिर कार्तिकेय लिखें, दोनों ही उत्तर सही हैं। कः त्रिनयन मूर्ति अस्ति, 3 नेत्रों वाला कौन है। तो इस प्रश्न का उत्तर है शंकरः, भगवान शंकर 3 नेत्रों वाले हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे शंकरः। का सरला अस्ति, क्या सरल है। सरल यानी कि आसान। आसान कौन सी चीज है। तो यहाँ पर उत्तर होगा संख्या गणना, संख्याओं को गिनना, संख्याओं की गणना करना सरल है। के अतुल बलाः सन्ति, कौन अतुलित बल वाले हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है अष्ट दिग्गजः, 8 दिग्गज। जो 8 दिग्गज हैं, 8 देवता हैं जिन्होंने धरती को धारण किया हुआ है, वे कैसे हैं? अत्यंत बलशाली हैं। तो यहाँ पर उत्तर लिखेंगे अष्ट दिग्गजः। प्रश्न संख्या 2 है, उदाहरण अनुगुणम शब्दानां पुरतः उचितां संख्यां लिखन्तु। उदाहरण के अनुसार शब्दों के सामने उचित संख्या लिखें। तो यहाँ पर हमें सही संख्या चुनकर लिखना है, जैसा कि यहाँ पर उदाहरण में दिया गया है, आकाशे सूर्यः विभाति, आकाश में सूर्य निकलता है। तो कितने सूर्य निकलते हैं? 1 सूर्य निकलता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे संख्या 1। इसी प्रकार से यहाँ पर है, मम हस्ते अंगुल्यः सन्ति, मेरे हाथ में उंगलियां हैं। तो कितनी उंगलियां हैं? यहाँ पर होगा 5 उंगलियां हैं। तो यहाँ पर हम संख्या 5 लिखेंगे। मम हस्ते, यहाँ पर संख्या 5, उंगलियां सन्ति, मेरे हाथ में 5 उंगलियां हैं। फिर है, सप्ताहे वासरः भवन्ति, सप्ताह में वार होते हैं। कितने वार होते हैं, यानी कि कितने दिन होते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7, संख्या 7 लिखेंगे। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 वार होते हैं। फिर है, कार्तिकेयस्य मुखानि सन्ति, कार्तिकेय के मुख हैं। कार्तिकेय के कितने मुख हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा 6 मुख है। तो यहाँ पर हम संख्या 6 लिखेंगे। व्याकरणे वचनानि सन्ति, व्याकरण में वचन है। व्याकरण में कितने वचन हैं? संस्कृत व्याकरण में 3 वचन हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे संख्या 3। व्याकरणे 3 वचनानि सन्ति, व्याकरण में 3 वचन हैं। गगने ग्रहाः सन्ति, गगन यानी कि आकाश में ग्रह हैं। तो कितने ग्रह हैं? 9 ग्रह हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे संख्या 9। गगने 9 ग्रहाः सन्ति, आकाश में 9 ग्रह हैं। प्रश्न संख्या 3 है, उदाहरण अनुसारम संख्या पदम च लिखन्तु। उदाहरण के अनुसार संख्या और संख्या पद लिखें। तो यहाँ पर हमें संख्या लिखनी है एक तो, और दूसरा उसे पद में भी लिखना है। जैसा कि उदाहरण में दिया गया है, भवतः परिवारे कति जनाः सन्ति, आपके परिवार में कितने लोग हैं। तो यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है,
कि मान लो परिवार में 5 लोग हैं, तो यहाँ पर पहले संख्या में लिखा गया है 5 और फिर इसे शब्दों में पद में लिखा गया है पंच। इसी प्रकार से यहाँ पर हमें उत्तर लिखने हैं। पहला है कति दिशः सन्ति, कितनी दिशाएं हैं। तो पाठ के आधार पर हमें उत्तर लिखना है। पाठ में हमने पढ़ा था 10 दिशाएं हैं, तो यहाँ पर हम पहले संख्या में लिखेंगे 10 और यहाँ पर पद में लिखेंगे 10। सप्ताहे कति वासराः भवन्ति, सप्ताह में कितने वार होते हैं यानी कि कितने दिन होते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7, संख्या में लिखेंगे 7 और संस्कृत पद में सप्त। फिर है वर्षे कति मासाः भवन्ति, वर्ष में कितने मास यानी कि महीने होते हैं। तो एक वर्ष में होते हैं 12 महीने, यहाँ पर हम लिखेंगे संख्या 12 और फिर इसे संस्कृत में यहाँ पर पद में लिखेंगे 12। फिर है भवतः कति दंताः सन्ति, आपके कितने दांत हैं। तो मनुष्य के 32 दांत होते हैं। आप अपने दांत जितने भी हों आप यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर हम एक कॉमन उत्तर लिख देते हैं, सभी मनुष्यों के 32 दांत होते हैं, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं संख्या में 32 और यहाँ पर 32। स्वराः कति भवन्ति, स्वर कितने होते हैं। तो 7 स्वर होते हैं, यहाँ पर हम संख्या में लिखेंगे 7 और यहाँ पर पद में लिखेंगे सप्त। प्रश्न संख्या 4 है अधः प्रदत्तेन पदेन सह संख्या योजयन्तु, नीचे दिए गए पदों के साथ संख्या को जोड़ें। तो यहाँ पर हमें पद में संख्याएं दी गई हैं और यहाँ पर अंकों में संख्याएं दी गई हैं, इनका हमें आपस में मेल कराना है। तो सबसे पहले यहाँ पर है पंच, पंच यानी कि 5, तो ये पद में है, संख्या में यहाँ पर लिखा है 5। इन दोनों को इस प्रकार से इनका मेल करेंगे। फिर है एकम, एकम यानी कि 1, यहाँ पर है, इसके साथ मिलाएंगे। फिर है अष्ट, अष्ट यानी कि 8, तो इसको मिला देंगे 8 के साथ। फिर है विंशति, विंशति यानी कि 20, संख्या 20 इसका अर्थ होता है, तो इसे हम यहाँ पर मिलाएंगे। फिर है त्रयोदश, त्रयोदश यानी कि 13, तो यहाँ पर है संख्या 13, इसके साथ में मिला देंगे। प्रश्न संख्या 5 है उपस्थिति पत्रम पश्यन्तु संख्याम वदन्तु लिखन्तु च, उपस्थिति पत्र को देखो, संख्या बताओ और लिखो। तो यहाँ पर एक उपस्थिति क्रम संख्या दी गई है और इसके साथ में यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं। तो यहाँ पर 1 से लेकर के 10 तक की संख्या है और ये पद में भी लिखा हुआ है, जैसे कि एकम द्वय त्रीणि चत्वारि पंच षट सप्त अष्ट नौ 10। और यहाँ पर नाम है गणेशः, गीतांजलिः, जगन्नाथः, दिनेशः, प्रज्ञा, बलरामः, मोहनः, राधिका, सुभद्रा, स्वयं प्रभा। तो इसी उपस्थिति पत्र पर आधारित कुछ प्रश्न नीचे दिए गए हैं, इनका हमें उत्तर लिखना है। यहाँ पर है गणेशस्य उपस्थिति संख्या का, गणेश की उपस्थिति संख्या क्या है। तो देखो यहाँ पर गणेश की उपस्थिति संख्या है एकम यानी कि 1, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एकम। सुभद्रायाः उपस्थिति संख्या का, सुभद्रा की उपस्थिति संख्या क्या है। तो यहाँ पर है सुभद्रा, सुभद्रा का नाम है। 9वें नंबर पर 9, ये है सुभद्रा की उपस्थिति संख्या, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9। स्वयं प्रभायाः उपस्थिति संख्या का, स्वयं प्रभा की उपस्थिति संख्या क्या है। स्वयं प्रभा का नाम 10वें नंबर पर है, तो इसकी उपस्थिति संख्या है 10, यहाँ पर लिखेंगे 10। जगन्नाथस्य उपस्थिति संख्या का, जगन्नाथ की उपस्थिति संख्या क्या है। तो यहाँ पर जगन्नाथ 3रे नंबर पर है, तो इसकी उपस्थिति संख्या है त्रीणि, यहाँ पर लिखेंगे त्रीणि। गणेशस्य उपस्थिति संख्या का, गणेश की उपस्थिति संख्या क्या है। तो ये जो प्रश्न है 2 बार दे दिया गया है, हमने यहाँ पर एक बार उत्तर दिया है गणेश की उपस्थिति संख्या है एकम यानी कि 1, तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे एकम। प्रश्न संख्या 6 है चित्रम पश्यन्तु संख्याः वदन्तु द्वितीय चित्रे अंके च ताः संख्याः लिखन्तु। चित्रम पश्यन्तु यानी कि चित्र को देखो, संख्याः वदन्तु संख्याओं को बोलो, द्वितीय चित्रे दूसरे चित्र में, अंकहि च ताः संख्याः लिखन्तु दूसरा जो चित्र है इसमें इन्हीं संख्याओं को अंक में
लिखो। तो देखो पहले वाले चित्र में हमें पद में संख्याएं दी गई हैं, दूसरे वाले चित्र में हमें इन्हीं संख्याओं को अंकों में लिखना है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है पंच, पंच यानी कि 5, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5, संख्या अंक में लिखेंगे। फिर है चत्वारी, चत्वारी यानी कि 4, तो यहाँ पर अंक में लिखेंगे 4। फिर है अष्ट, अष्ट यानी कि 8, तो यहाँ पर अंक में लिखेंगे 8। फिर है चतुर्दश यानी कि 14, तो यहाँ पर अंकों में लिखेंगे 14। पंचाशत यानी कि 50, तो यहाँ पर हम अंकों में लिखेंगे 50। षोडश यानी कि 16, तो यहाँ पर अंक में लिखेंगे 16। फिर है द्वाविंशति यानी कि 22, तो यहाँ पर अंक में लिखेंगे 22। और यहाँ पर है त्रीणि, त्रीणि यानी कि 3, तो यहाँ पर अंक में लिखेंगे संख्या 3। प्रश्न संख्या 7 है, चित्रम पश्यन्तु संख्याः वदन्तु, द्वितीय चित्रे शब्दैः च ताः संख्याः लिखन्तु। चित्र देखो, संख्या बोलो और दूसरे चित्र में उन संख्याओं को शब्दों में लिखो। अब यहाँ पर हमें अंकों में संख्याएं दी गई हैं, इन्हें शब्दों में लिखना है। जैसा कि यहाँ पर संख्या दी गई है 36, तो इसे शब्दों में लिखेंगे तो यहाँ पर होगा षट्त्रिंशत्। 11 है तो यहाँ पर हो जाएगा एकादश। फिर यहाँ पर है संख्या 17, तो यहाँ पर हो जाएगा सप्तदश। फिर है संख्या 9, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9। फिर यहाँ पर है संख्या 14, तो यहाँ पर हम लिखेंगे चतुर्दश। इसके बाद है संख्या 20, तो यहाँ पर हम लिखेंगे विंशतिः। फिर यहाँ पर है संख्या 25, तो ये हो जाएगा पंचविंशतिः। तो छात्रों, इस तरीके से हमने यहाँ पर इस पाठ का अभ्यास पूरा कर लिया है। पाठ से संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसे हाइप करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।